तत्व ज्ञानोद्देश्य। ईश्वर कहते हैं प्राणी के इस शरीर में सप्तद्वीप सहित सुमेरु है और नदी समुद्र आदि पर्वत और क्षेत्र क्षेत्रपाल ऋषि मुनि और सब नक्षत्र ग्रह पुण्य तीर्थ और पीठ देवता आदि सब इसी शरीर में वर्तमान है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य तीर्थों में स्नान दर्शन के हेतु भटकता फिरता है, परंतु इस शरीरस्थ तीर्थ और देवता को नहीं जानता, न मन को शुद्ध करके उनके जानने में प्रयास करता है। सृष्टि की स्थिति संहार के कर्ता चंद्रमा और सूर्य इस शरीर में भ्रमण करते हैं और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अर्थात पांचों तत्व सर्वदा शरीर में वर्तमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि सब इसी शरीर में है, परंतु बिना गुरु की कृपा के दिख नहीं पड़ते। जो त्रिलोक्य में चराचर वस्तु है सो सब इसी शरीर में मेरु के आश्रय होके सर्वत्र अपने अपने व्यवहार को बरतते हैं। जो मनुष्य ये सब जानता है सो योगी है, इसमें संशय नहीं है। यह शरीर ब्रह्मांड संज्ञा है। जिस तरह संसार में सब देश और सुमेरु पर्वत है, उसी तरह शरीर में मेरु है। उसके ऊपर सुधाकर अर्थात चंद्रमा 8 कलाओं से स्थित है। वही चंद्रमा रात्रि दिवस अधोमुख होके अमृत की वर्षा करते हैं। वह अमृत सूक्ष्म 2 भाग हो जाता है। सो मंदाकिनी के जल के समान देह के रक्षार्थ ईड़ा जो वाम नाड़ी है, उसके रंध्र से सकल शरीर को पोषण करता है। वही सुधा किरण संयुक्त ईड़ा नाड़ी की स्थिति वाम भाग में है और शुद्ध दूध के समान मेरु पर चंद्रमा प्रसन्नता पूर्वक अपने मंडल से ईड़ा के रंध्र मार्ग से देही का पोषण करते हैं। मेरुदंड के मूल में अर्थात नीचे 12 कला संयुक्त सूर्य स्थित है। दक्षिण पथ अर्थात पिंगला नाड़ी द्वारा प्रजापति स्वरूप की गति ऊपर को है। सूर्य अमृत धातु को अपने किरण शक्ति से ग्रास कर जाता है और वायुमंडल के साथ सब शरीर में भ्रमण करता है। ये सूर्य की अपर निर्वाण मूर्ति है अर्थात पिंगला नाड़ी दक्षिण भाग में स्थित है। सूर्य सृष्टि संहार करता लग्न योग से नाड़ी द्वारा प्रवाह करते हैं। शरीर में बहुत नाड़ियां हैं, परंतु उनमें प्रधान नाड़ियां 3.5 लक्ष्य हैं। उनमें से मुख्य ये 14 नाड़ियां सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पयस्विनी, वारुणा, अलंबुषा, विश्वोदरी, यशस्विनी। इन 14 में भी 3 नाड़ियां मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन 3 नाड़ियों में भी एक ही सुषुम्ना मुख्य है। इस कारण से कि परम पद की दाता है, योगी लोगों की हितकारी है। अन्य नाड़ियां इसके आश्रय शरीर में रहती हैं। ये तीनों नाड़ियां अधोवदना हैं अर्थात नीचे को मुख कमल तंतु के सदृश हैं और चंद्र सूर्य अग्नि के समान है अर्थात ईड़ा चंद्र रूप और पिंगला सूर्य रूप और सुषुम्ना अग्नि रूप है। ये तीनों नाड़ियां मेरुदंड के आश्रय पे स्थित हैं। उन तीनों नाड़ियों के मध्य में अर्थात रंध्र में जो चित्रा नाड़ी है वह हमको प्रिय है। उसी स्थान में बहुत सूक्ष्म ब्रह्म रंध्र शोभायमान है। वह चित्र नाड़ी पंचवर्ण अति उज्जवल शुद्ध है और देह के उपाधि का कारण भी वही सुषुम्ना अंतर्गत अर्थात चित्रा नाड़ी है। तात्पर्य यह है कि आत्म स्वरूप वही है। यह मार्ग बहुत श्रेष्ठ अमृत आनंद कारक मुक्ति का दाता हमने कहा है।
जिसके ध्यान मात्र से योगी लोगों के पाप का समूह नाश हो जाता है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेंढरस्थ 2 अंगुल नीचे, मध्य में 4 अंगुल विस्तार आधार पद्म है। उस आधार पद्म के कर्णिका में अर्थात डंडी में त्रिकोण योनि है। यह योनि सब तंत्रों करके गोपित है, अर्थात इसके प्रकाश करने की आज्ञा किसी शास्त्र में नहीं है। उसी स्थान में कुंडली देवता 3.5 आवृत कुटिला अर्थात टेढ़ी, जिसकी प्रभा विद्युत के समान है, सुषुम्ना के मार्ग में स्थित है। सोई कुंडली जगत के बहुत प्रकार से उत्साह पूर्वक रचना करने की रूप है और वाग देवी है, अर्थात उसी से वाक्य का उच्चारण होता है। इस कुंडली देवी को देवता लोग नमस्कार करते हैं। जो ईडा नामक नाड़ी वाम भाग में है, वह सुषुम्ना को आवृत करती हुई अर्थात उससे मिली हुई नासिका के दक्षिण द्वार को गई है। दक्षिण मार्ग में जो पिंगला नाड़ी है, वह सुषुम्ना के आश्रय होकर नासिका के वाम द्वार को गई है। इड़ा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है। इस सुषुम्ना के 6 स्थान में 6 शक्तियां हैं। उनके नाम ये हैं: डाकनी, हाकनी, काकनी, लाकनी, राकिनी, शाकनी। और इन्हीं 6 स्थान में 6 पद्म हैं। उनके नाम ये हैं: आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। इनको अपने ज्ञान से योगी लोग जानते हैं। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं। उनके नाम बहुत हैं। प्रयोजन से शास्त्र करके जाना जाता है। अन्य नाड़ियां मूलाधार से उठी हैं और जिह्वा, मेंढ, नेत्र, पादका, अंगुष्ठ, कर्ण, कुक्षी, कक्ष, हंस्तागुष्ठ, वायु, उपस्थ, इन सब अंगों में इनका अंत हुआ है, अर्थात मूलाधार से उत्पन्न होके अपने अपने स्थान में जाके निवृत्त हो गई हैं। इन्हीं नाड़ियों में से शाखोपशाख क्रम से 3.5 लक्ष नाड़ियां उत्पन्न होके अपने अपने स्थान में स्थित हैं। ये सब भोगे वह नाड़ियां वायु के संचार में दक्ष हैं। ओतप्रोत अर्थात संयोग वियोग से इस शरीर में व्याप्त हैं। 12 कला संयुक्त सूर्य मंडल के मध्य में प्रज्वलित अग्नि है। स्वस्ति देश में अन्न का पाचन करती है। वह वैश्वानर अग्नि हमारे तेज से उत्पन्न है। प्राणी के शरीर में स्थित होकर नाना प्रकार का पाक करता है। सो वैश्वानर अग्नि आयु और बल और पुष्टता और शरीर में कांति का देने वाला है और यावत रोगों को नाश करने वाला है। इस वैश्वानर अग्नि को गुरु की शिक्षा पूर्वक प्रज्वलित करके नित्य उसमें अन्न का होम करे, अर्थात भोजन करे। ये शरीर ब्रह्मांड संज्ञा है। इसमें बहुत स्थान है। हमने प्रधान प्रधान स्थान कहे हैं। ये शास्त्र से जाना जाता है। बहुत प्रकार के स्थान और नाम उन स्थानों के हैं जो इस शरीर में वर्तमान हैं। उनके वर्णन करने को हम शक्य नहीं हैं, अर्थात बहुत विस्तार है। उसके कहने में व्यर्थ परिश्रम है। इसी तरह शरीर कल्पित है और जीव पूर्व वासना रूपी वेड़ी में फंस के माला की तरह घूमा करता है। इसलिए जीव नाना प्रकार के गुण ग्रहण करता है और संसार में बहुत प्रकार के व्यापार करता है। यह सब पूर्वार्जित शुभ अशुभ कर्म के फल भोगता है। जो जो शुभ अशुभ कर्म संसार में दिख पड़ता है, वह सबका आदि कारण कर्म ही है। प्राणी मात्र अपने कर्म के अनुसार भोग भोगता है। जो जो काम क्रोध आदि से सुख दुख होता है,
सो सब जीव अपने कर्म ही के अनुसार वर्तता है। पुण्य कर्म के अनुष्ठान करने से प्राणी को सुख होता है और वह वस्तु श्रेष्ठ भोजन आदि नाना प्रकार की वस्तु आप ही मिल जाती है। ये प्राणी अपने कर्म के बल से सुख या दुख भोगता है। जी जब पाप में आसक्त होता है तब दुख भोगता है और फिर उसको सुख लाभ नहीं होता। जी अपने कर्म के अनुसार सुख या दुख भोगता है, इसमें भिन्नता नहीं है, अर्थात कर्ता भोगता में भेद नहीं। चैतन्य आत्मा जब माया उपेत होता है तब सब वस्तु उत्पन्न होता है। जैसा काल भोग के हेतु निश्चय रहता है, उसमें प्राणी नाना प्रकार के भोग भोगने के लिए उत्पन्न होता है। जैसे नेत्र के विकार के कारण से सीपी में चांदी का आरोप होता है, वैसे ही अपने कर्म के दोष से प्राणी ब्रह्म में मिथ्या जगत का आरोप करता है। वासना से भ्रम उत्पन्न होता है। जब तक वासना की जड़ नहीं जाती तब तक कदापि भ्रम दूर नहीं होता। इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब कुछ नहीं रह जाता। इस हेतु से ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। विशेष करके दृष्टि से साक्षात जो दिख पड़ता है वही साक्षात ब्रह्म का कारण है, अर्थात इसी साक्षात में मनुष्य फंसा है। माया के आवरण से बुद्धि आगे नहीं जाती और दूसरा कारण कुछ नहीं है। ये हम सत्य कहते हैं। ये साक्षात घटपट आदि का भ्रम ब्रह्म के प्रत्यक्ष होने से नाश होता है। बिना आत्मा के प्रत्यक्ष हुए ब्रह्म संसार में नहीं है। ये भ्रम निवृत्त नहीं होता। ये मिथ्या संसार का ज्ञान आत्मा का विशेष दर्शन होने से निवृत्त होता है और किसी प्रकार इस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम बिना सीपी के निश्चय हुए दूर नहीं होता। जब तक आत्मा का साक्षात्कार ज्ञान नहीं होता तब तक सब प्राणी संसार आदि नाना प्रकार के दिख पड़ते हैं। जो यह कर्मार्जित शरीर है, इससे निर्वाण अर्थात आत्मज्ञान का साधन हो तब इसका जन्म और स्थिति सफल है, नहीं तो व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं हुआ या इस विषय का उसने साधन नहीं किया, उसका जन्म केवल माता के दुख देने और पृथ्वी पर भार के हेतु हुआ है। जैसे वासना जीव के संग रहती है, वैसे ही प्राणी शुभ अशुभ कर्म भ्रम के वश होके करता है और उसी वासना से उत्पन्न और नाश होता रहता है। योग साधक यदि संसार से तरने की इच्छा करे तो उसी तरह वर्णाश्रम का कर्म फल रहित करना उचित है। विषयासक्त पुरुष सुख और विषय के इच्छा में सर्वदा रहती हैं और पाप कर्म में ऐसे तत्पर रहती हैं कि वाक्य भी उनका परमार्थ विषय में रुद्ध रहता है। अर्थात मोक्ष का साधन तो बहुत दूर है, परंतु परमार्थ के चर्चा से भी उनको ज्वर चढ़ता है। जब ज्ञानी आत्मा से आत्मा को देखे और सब वस्तु का अभाव जान पड़े तब कर्म को त्याग देने में कुछ दोष नहीं है। यह हमारा मत है। ऐसा श्री शिव जी जगत माता पार्वती जी से कहते हैं। ज्ञान में काम क्रोध आदि सकल पदार्थ लय हो जाते हैं, इसमें अन्यथा नहीं है। जब स्वयं तत्व अर्थात आत्मज्ञान प्रकाश होता है तब सब तत्व का अभाव हो जाता है।